ज़लोट सभी को मेरे भाई और बहनों प्रभु में शालोम खुदा में आपको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में आनंदित हो, खुश हो, ब्लेसड हो। और आज प्रभु की सामर्थी प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। खुदा ने आपको बहुत सारी आशीष दे। आज के दिन प्रभु आपसे बात करे अपने दास के द्वारा, दासियों के द्वारा और अपने कलाम के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा खुदावन आपसे बहुताई से आज बातें करे। जैसे हम जानते हैं कि आज है संडे का दिन, जो हमारे लिए बहुत ही खास होता है, बहुत ही पाक होता है। और हम इस दिन के लिए हफ्ते में पूरा दिन एक्साइटमेंट में रहते हैं, संडे आने वाला है, संडे आने वाला, जल्दी आए। और हम अपनी तैयारियों में सैटरडे को ही लग जाते हैं। अभी सुबह ये प्रचार करना है, ये मैंने वर्स जो है अपने अंदर रखनी है। और मैंने ये परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सैटरडे को बात की है, मैं सुबह जाके कल ही से मैं गवाही दूंगा, मेरी जिंदगी में ये काम हो, ये सारी तैयारियां हम कर लेते हैं। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, छोटा सा मैं वर्ड्स लेके आई हूँ, छोटा सा मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। मैं यूसुफ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मैंने पहले भी इसके ऊपर प्रचार किया है और अब मैं इसे थोड़ी वर्ड्स जो है अलग लेके आई हूँ। यूसुफ जो है उसके जीवन में बहुत सारी टेम्पटेशन आई, बहुत सारी टेम्पटेशन आई। आपको पता है उसने कहीं न कहीं एक गलती कर दी। उसने गलती क्या की, जब खुदावंद ने उसे सपना दिखाया, उसे दर्शन दिया, तो वो सपना उसने जल्दी से जाके बड़ी एक्साइटमेंट में, बड़ी जल्दबाजी में जाके उसने अपने भाइयों के साथ शेयर कर दिया। और जब उसने अपने भाइयों के साथ उस सपने को शेयर किया, अपने भाइयों के साथ बाँटा, बताया, उन्हें एक खुश होके उन्हें ये बात बताई, तो उसके भाई जो उसकी विरोधता में तब खड़े हो गए। उसके भाई जो उसके मतलब एक कंपैरिजन में एक साइड पे खड़े हो गए कि ये हमें क्या बोल रहा है, कि हम इससे प्रणाम करेंगे, हम इसे सजदा करेंगे, सूरज चांद सितारे से सजदा करेंगे। वो एक जेलस करने लगे यूसुफ से। यूसुफ की सिर्फ ये गलती थी, एक्साइटमेंट में आके, जल्दबाजी में आके जो है उसने क्या किया, उसने अपने भाइयों के साथ अपने सपने को, अपने दर्शन को शेयर कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है, हमें जो सपने आते हैं, हमें जो दर्शन आते हैं, खुदावन हमें बताते हैं, कभी कभी हमें उस सपने के ऊपर वर्क करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। जल्दबाजी में आके नहीं किसी को बता दे कि जल्दबाजी में आके परमेश्वर ने आपको ये सपना दिखाया, परमेश्वर ने आपको ये बात बताई है, परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा कहा है। अगर आपके लिए परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं, कभी कभी उसके ऊपर स्ट्रे करें और उस सपने के ऊपर वर्क करें। प्रभु, मैं रिसीव करती हूँ इस सपने को, इस दर्शन को, खुदावन जो तूने मुझे बताया है। और आप अपने अगुए के साथ जाके, अपने अगुए के पास जाके उस सपने को, उस दर्शन को शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। तो चलिए यूसुफ के बारे में बताती हूँ। जब उसे खड्डे में गिरा दिया गया, उसे बेच दिया गया, उसके साथ बहुत ही अन्याय हुआ, बहुत साल तक वो ऐसे ही रहा। मतलब एक एक टेम्पटेशन में, एक परीक्षा में पड़ा रहा बहुत टाइम तक। पर जब वो परीक्षा को क्रॉस कर जाता है, जब उस टेम्पटेशन से निकल जाता है और जब वो बाहर निकलता है, तो वो क्या देखता है, एक बड़ी ब्लेसिंग्स उसका वेट कर रही होती है, एक बड़ी आशीष उसका वेट कर रही होती है। आप इमेजिन करें, आप अपनी जिंदगी में इस बात को यहाँ पे रख लें कि अगर आपकी जिंदगी में जितनी बड़ी टेम्पटेशन, जितना बड़ा आपकी जिंदगी में रुकावटें हैं, जितनी बड़ी मुश्किलें हैं, उतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाले टाइम में आपकी वेट कर रही है, आपकी इंतजारी कर रही है। हालेलुया। आप जो है उस ब्लेसिंग्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो टेम्पटेशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि टेम्पटेशन का मतलब क्या है कि वो परीक्षा, वो जो चीजें हैं, हमें पीछे लेके जाना चाहती है ताकि हम ब्लेसिंग के तक पहुंच ना पाए। पर हम ब्लेसिंग्स तक पहुंचेंगे जब हम टेम्पटेशन को क्रॉस करते जाएंगे। अगर यूसुफ की स्टोरी को मैं और आप पढ़ते हैं, तो लिखा है यूसुफ बढ़ता गया आगे, वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, चाहे उसके भाइयों ने उसे बेच भी डाला, वो उसकी विरोधता कर रहे थे, वो उसके बहुत ज्यादा विरोधी बन गए थे, वो उसके दुश्मन बन गए थे। पर यूसुफ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने परमेश्वर के ऊपर बिलीव करता हुआ आगे बढ़ता गया। और जब मैं और आप ऐसे टेम्पटेशन को क्रॉस करते हैं परमेश्वर पे भरोसा करके, तो एक दिन एक बड़ी आशीष मेरा और आपका इंतजार कर रही होती है। वो आशीष मेरा और आपका वेट कर रही होती है कि कब मैं उसके पास जाऊं और वो मुझे जल्दी से मेरी जिंदगी में ठहर जाए, मुझे मिल जाए। ऐसे यूसुफ के जीवन में भी ऐसा हुआ। जब उसने सारी टेम्पटेशन को क्रॉस कर लिया, सारी टेम्पटेशन को पार कर दिया, हर एक हालात से वो निकलता गया,
वो प्रभु को याद करता है, या तो उसके बाद एक समय कुछ ऐसा आता है, क्या समय आता है, क्या बड़ी आशीष आती है, कौन सी बड़ी ब्लेसिंग्स आती है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 41 चैप्टर उसकी 40 में लिखा है। उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय उसकी 40 आयत में लिखा है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। ये फिरौन जो राजा है ना, वो क्या बता रहा है, वो क्या बोल रहा है, यूसुफ को कहता है इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, राजा के घर का अधिकारी होगा। वो जिसे खड्डे में गिरा दिया गया, वो जो खाने के लिए भी तड़प रहा होगा, वो जो पहनने के लिए भी तड़प रहा होगा, जिसे इतनी सारी परेशानियां देखनी पड़ी कि शायद उसकी सहन से बाहर थी, पर वो अपने परमेश्वर को भूला नहीं, पर वो अपने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। उसने अपने परमेश्वर को कुछ भी कहा नहीं कि तू मेरे लिए ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, मुझे क्यों इतनी परीक्षा में डाल रहा है, ऐसा कोई सवाल उसने नहीं किया। बस वो चलता गया, क्योंकि उसे बिलीव था कि एक दिन उसका परमेश्वर, एक दिन आपका और मेरा परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीष को रखे हुए है। आपकी आशीष आपका वेट कर रही है, आपकी ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही है, आपकी ब्लेसिंग्स आपका इंतजार करिए। सुन लीजिए, आपका इंतजार, अगर आपके जीवन में टेम्पटेशन है, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी मुश्किलें चल रही हैं, तो आप घबराए नहीं, चिंता मत करें। आपकी ब्लेसिंग्स आगे आपका वेट कर रही है। हो सकता है 2 सीढ़ियां रह गई है आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, हो सकता है 1 ही सीढ़ी रह गई है, हो सकता है 1 स्टेप रह चुका है, 1 स्टेप क्रॉस करके आप ब्लेसिंग्स को पाएंगे, और हो सकता है 10 सीढ़ियां अभी पड़ी हों आपके लिए कि आप 10 सीढ़ियां चढ़ के जाएं तो फिर आप अपनी आशीष को पाएं। हो सकता है ऐसा भी हो, पर आपको क्या करना है, आपको अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे सीढ़ी सीढ़ी एक एक सीढ़ी क्रॉस करते जाना है, चढ़ते जाना है। जैसे यूसुफ ने चढ़ा और उसके बाद उसे बड़ी आशीष मिली। क्या लिखा है, राजा कहता है इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तू मेरे घर का अधिकारी होगा। वो जिसे खाने के लिए भी नहीं मिलता था, वो जिसे खड्डे में फेंक दिया गया, वो जिसे तुच्छ जान दिया गया, वो जिसे नाश करने की पूरी कोशिश की गई, वो एक दिन राजा के घर का अधिकारी हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इमेजिनेशन करिए, आपके लिए भी ऐसी ब्लेसिंग्स है मेरे भाई और बहनों, आपके लिए भी ऐसी ब्लेसिंग्स रखी है परमेश्वर ने। और आगे लिखे, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। तेरी आज्ञा के अनुसार, यूसुफ को क्या बोलता है, तेरी आज्ञा, जैसा तू चाहेगा वैसा तू बोलेगा और मेरी सारी प्रजा तेरे कहने के अनुसार चलेगी। वो जिसकी कोई सुनता नहीं था, एक दिन वो था जिसकी कोई सुनता नहीं था। हो सकता है आज आपकी कोई ना सुन रहा हो सकता है आज आपकी कोई आवाज को सुन रहा हो, आपको तुच्छ जान रहे हो लोग, अरे ये क्या बोलता रहता है, ये क्या बोलती रहती है। हो सकता है आपके लिए भी ऐसे शब्द आते हो, पर आज आप ऐसे शब्दों से निकलते जाएं, ऐसे हालातों से निकलते जाएं, आप स्लाइड की तरह निकलते जाएं, स्लाइड की तरह निकलते जाएं, तो वो जो आपका वहां से निकलना है ना, आगे आपके लिए एक ब्लेसिंग्स को रखे हुए हैं, आगे आपके लिए एक आशीष को रखे हुए हैं। इसलिए तो टेम्पटेशन आती है ताकि हम परीक्षा को क्रॉस करें, पास करें और आगे जाके एक बड़ी गवाही को पालें। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। सारी क्या क्या कहता है राजा, और मेरी सारी प्रजा तेरी आज्ञा को मानेगी, मेरे सारे लोग तेरी आज्ञा को मानेंगे। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। कहता केवल राजगद्दी मेरे पास है, केवल इससे मैं तेरे लिए बड़ा ठहरूंगा। पर कहता वैसे मैं नहीं, वैसे तू मेरे पूरे राज्य का अधिकारी होगा, पूरे राज्य घराने का अधिकारी हो जाएगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। क्या कहता है राजा, कहता यूसुफ मेरी आवाज को सुन, मैं तुझे मिस्र के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ, मिस्र देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब जब आपके जीवन में टेम्पटेशन आए, जब जब परीक्षा आए, तब तब आपकी ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है, आपकी आशीष आपका वेट कर रही है। मैं कह रही हूँ परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा खोल चुके हैं, इसलिए कठिनाइयां ज्यादा आ रही हैं, इसलिए मुश्किलें ज्यादा आ रही हैं, इसलिए आपके हालात पहले से ज्यादा बदतर हो चुके हैं, इसलिए आपके जीवन में जो था वो भी चला गया है, क्योंकि आपके जीवन में जो था उसे 10 गुना 100 गुना करके ज्यादा परमेश्वर आपको देने वाले हैं। इसलिए आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आने वाली, इसलिए आपके जीवन में परीक्षा आ रही है, टेम्पटेशन आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, हालात बिगड़ रहे हैं आपके जीवन में, इसलिए हो रहा है सब।
क्योंकि आगे चल के आप एक बड़े अधिकारी होने वाले हो, एक पूरे राज के अधिकारी होने वाले हो, आप परमेश्वर के घर के अधिकारी होने वाले हो। आपके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे कामों को करना चाहते हैं, इसलिए टेम्पटेशन आ रही है, इसलिए टेम्पटेशन आ रही है। याद रखिए, जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं, उसके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं है। जिसके जीवन में टेस्टमनी नहीं है, जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आती, उसके जीवन में टेस्टमनी नहीं आती। और जिसकी जिंदगी में टेस्टमनी नहीं आती, उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं छोटा सा मैसेज? क्या आप इसे सुन पा रहे हैं? क्या आप इसे इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ, अगर आप देखें अपने जीवन में, अगर मेरे जिंदगी में भी ये परीक्षा चल रही है, अगर आपके जीवन में भी ये परीक्षा चल रही है, तो परीक्षा इसलिए आ रही है क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा दरवाजा खोल रहा है, आपके लिए बड़ा डोर ओपन हो रहा है, आपके लिए हेवन का डोर ओपन हो रहा है। आप अपने आप को रेडी करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, बस परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए हर एक हालात में निकलते जाना है, हर एक हालात में, हर एक सिचुएशन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है छोटे से मैसेज के द्वारा, बहुत कुछ पाया आपने इस छोटे से मैसेज के द्वारा। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, बहुत सारी बरकत दे, क्योंकि जो बाइबल है ना, बाइबल का हर बिंदु जो है हमें एक सामर्थ्य देता है, हमें एक पावर देता है, हमें एक तरोताज़ा कर देता है। बाइबल का एक छोटा सा बिंदु भी रोज सच्चाई से इसे अपने जिंदगी में ले ले, अपने अंदर समा ले। लिखा है जहेजकेल में, अपनी अंतड़ियों से भर ले, अपनी नाड़ियों से इस वचन, इस कलाम, इस बुक को भर ले। तो आपको भी ऐसा ही करना है। और अगर कभी टेम्पटेशन आती है तो समझ जाएं कि बहुत बड़ी टेम्पटेशन तो बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ी आशीष, जिसे कोई रोक नहीं सकता। जब आप आशीष के करीब पहुंच जाते हो ना, जब आप एक ब्लेसिंग्स के करीब पहुंच जाते हो ना, तो वो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो आपको मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। वो आपकी आशीष आपके पास आ जाए, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन की तरह बहुत सारी आशीष दे। आज संडे सर्विस है, तो मुझे भी जब भी चर्च जाना है तो वहाँ पे भी प्रचार करना है, तो बहुत कम समय होता है मेरे पास संडे, इसलिए छोटा सा मैसेज मैं घर जाने से पहले आप लोगों के बीच में बांट बांट देती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही, मैं घर से रूह से भर के जाती हूँ और बहुत बड़े काम होते हैं चर्च में जाके। तो मैं होप करती हूँ आज आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होने वाले, प्रभु आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करने वाले, प्रभु आपकी ज़िंदगी को उन्नत करने वाले, आप प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो रहे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। बस अपने आप को, अपनी आत्मा को रेडी रखें परमेश्वर के आगमन तक, क्योंकि वही रूह कहते हैं उठाई जाएगी जो पूरी तरह से तैयार होगी। और हमें सिर्फ तैयारी करनी है अपने आत्मा की, आत्मा में हमें बढ़ते जाना है, आत्मा में हमें रहना है, हमेशा आत्मिक होकर हर काम को करना है। हमें कभी भी अपने दुनियावी कामों को लेके आगे नहीं बढ़ना, हमें आत्मिक कामों को लेके आगे बढ़ना है। दुनियावी काम होते रहेंगे, परमेश्वर कहता है कोई भी चीज़ से वंचित नहीं रहोगे आप लोग। आमीन, हालेलुया। तो चलिए इस मैसेज को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।